अनंत कोटि दंडवत सतगुरुदेव को अपना विषय दिव्य दृष्टि में से चल रहा था 33 नंबर पृष्ठ के ऊपर कि एक सारे विश्व के अंदर जो विस्तार है माया का, 5 भूत और 3 गुणों के जितने भी विस्तार है वो स्थूल शरीर है, चाहे इसमें लगे हुए शीशे हैं अंतःकरण, चाहे इसका जो लय है शून्य के अंदर अव्यक्त के अंदर, ये सारा विस्तार जो है ये एक आत्मा के मैं के आश्रित है। ब्रह्मांड में बड़ी मैं और पिंड में छोटी मैं, ये जो प्रकाशक बोल रहे 2 नहीं है, पर उपाधि से 2 मानते हैं, पहले समझाते हैं, फिर एक अद्वैत समझ आता है। तो कहा कि ये जो सारे विस्तार में से इसके जो आश्रय है, इसमें जो तत्व है विराजमान, वो अद्वितीय है, एक भी नहीं कहा। अद्वितीय और एक में भी अंतर है। एक के हम टुकड़े कर सकते हैं, कितने टुकड़े हो जाते हैं साइंस के अंदर, छोटे से छोटे टुकड़े का फिर टुकड़ा हो जाता है, अणु परमाणु तक बात पहुंच जाती है। लेकिन अद्वितीय माने दूसरा का कोई है ही नहीं, अद्वितीय माने उस जैसा है नहीं कोई, तो अद्वितीय के टुकड़े नहीं होते। इसलिए आत्मा ब्रह्म को उपनिषदों में अद्वितीय कहा, एक नहीं कहा। एक माया को कहा और माया वाले ईश्वर को कहा। तो बताया कि ये जो एक तत्व को जान लेना है, उदाहरण दे दिया था पहले सुनार और कुम्हार का, लोहार का, इसी को बुद्धि योग कहते हैं। आपने बुद्धि से जाना। अब जो आप अपने को साक्षी जानते हो, शरीर को विकारी जानते हो, ये बुद्धि से जाना। मंद बुद्धि इस विद्या को का अधिकारी नहीं होता। तो भगवान ने भी गीता के अंदर कहा है, होता है मुक्त बुद्धिमान। मुक्त बुद्धिमान होता है पहले बुद्धि, और फिर मैं तुझे बुद्धि योग देता हूँ, दिव्य दृष्टि देके बुद्धि योग देता हूँ। तो पहले दिव्य दृष्टि मिलती है तो बुद्धि प्रखर होती जाती है और सत्य को कुशाग्र होती जाती है, तेज होती जाती है और माया के पर्दे को फाड़ देती है। और जब तक हम संग नहीं करेंगे, बुद्धि कुशाग्र नहीं हमारे गुरुदेव करेंगे, हम माया के पर्दे को नहीं उतार सकते। हम सत्य की चर्चा तो सभी करते आए हैं, कितना उस समय भी लगता था कि जहाँ बैठे हैं वो महान स्थान है, पर उससे कुछ आगे और है ये तो पता नहीं था। ये सब सीढ़ियाँ ईश्वर के जितने भी दूत आए हैं, जितने भी देव हैं उपनिषदों के, ये एक ही है, परमात्मा ही है, उनमें भेद नहीं, हमारी बुद्धि के अंदर भेद है। इसलिए सीढ़ियाँ हैं। तो ये आखिरी बात है तत्व ज्ञान। तो तत्व का ज्ञान बुद्धि से, इसी को ही ज्ञान योग कहते हैं, इसी को ही नित्य योग कहते हैं। नित्य योग है परमात्मा का सारे विश्व के साथ, सारे जीवों के साथ। करना नहीं पड़ेगा। देखो, जो चीज़ अप्राप्त होती है, पहले से प्राप्त नहीं होती, उसको प्राप्त किया जाता है। अपना आत्मा ब्रह्म नित्य प्राप्त अपना स्वरूप है, केवल अज्ञान है। तो जानने से मिलेगा, चुपचाप बैठ के जानना है बस। कितना आसान है बताओ, कुछ करना नहीं, इसमें कुछ कोई भी विस्तार नहीं है। उल्टा करने को समाप्त करके अंतर्मुख होकर के बैठेंगे तो बुद्धि योग, जो पहले से है नित्य योग परमात्मा का और आत्मा का, वो साक्षात हो जाएगा। बस माया का पर्दा हट जाएगा और पहले से योग है वो दिखेगा। इस बात को जाने या ना जाने, पहले से योग है। कोई जानता है तो भी योग है। अच्छा, एक बात और कहती हूँ, आपके घर में जो नहीं सुनते, जो सोए पड़े हैं घर में, जो दुकानों पर बैठे, वो भी तो आत्मा ब्रह्म है, वो भी अजर अमर है। पर क्या वो कहते हैं अजर अमर है? वो तो मरने का सर्टिफिकेट लेके बैठे हैं कि मरना ही है। ये है
आपको कोई कह दे आपने मरना है, आपको तो नहीं दीदी, मैं मरता नहीं, मैं अमर हूँ। इसी तरह वो सब मुक्त है। जितने बैठे हैं घर पर, जितने जीवात्मा हैं, सारी की सारी मुक्त है। लेकिन अज्ञान से उनके चोले ने जो है आत्मा को ढक रखा है, कर्मजन्य चोले। और मनुष्य शरीर आपको बताया कि कल कृष्ण का जन्म था, परसों था, तो उसमें जन्म होते ही भगवान के 7वें का 8वां का रास बताया था कि 8वां ब्रह्म ही है उपनिषदों के अनुसार। तो बताइए, जब 8वां जन्मा, सारे बंधन खुल गए थे, दरवाजे खुल गए थे, पहरेदार सो गए थे। समझ आई बात में या समझाना पड़ेगा? एकदम सारे बंधन टूट गए, दरवाजे खुल गए और पहरेदार सो गए। तो बताइए, जो ये इंद्रियां हैं सारा दिन आत्मा के ऊपर ऐसे पहरेदार ही है ना। देखो, ये बीच में अड़ जाती हैं, इनके सुख अड़ जाते हैं, तो हम आश्रय तक पहुंच ही नहीं पाते। तो कैसे देखो सारे पहरेदार सो जाते हैं। भगवान ने तो गीता में सिद्धि कर दी इस बात की, पहरेदार सो जाते हैं, फिर सारे गेट दरवाजे बंधन के टूट गए थे, बंधन देवकी के, वासुदेव के, जितने भी, और सारे पहरेदार सो गए थे। है क्या है उसका लक्ष्य? अरे यही तो है कि भगवान जैसे आत्मा ब्रह्म रूप में प्रकट होते हैं, जीव के बंधन छूट जाते हैं। और ये या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृति संयम, ये जो जिसके रात है, पहले रात थी इनको, अपने स्वरूप से हम सोए हुए थे और संसार के व्यवहार में पूरे जगे हुए थे। उसने क्या कहा, कब कहा, क्या कब दिया, क्या लिया, अपना कोई ख्याल नहीं। तो बताइए, अब ये पहरेदार सो गए, अब ये जगत में जाते हैं, समय के अनुसार खाते पीते हैं, अपने भोग लेते हैं, बात खत्म। माने इंद्रियों के विषय सम पड़ जाते हैं, यहाँ रात हो जाती है और अपने में जाग जाते हैं। कृष्ण जन्म में अपना स्वरूप बता गए, आत्मा ब्रह्म प्रकट हुए अष्टमी को। मध्य रात्रि, रात जा रही है और दिन आ रहा है। बताइए, अज्ञान रात्रि जा रही है और ज्ञान का दिन प्रकाश हो रहा है। पहरेदार सो रहे हैं, सो जाते हैं पहरेदार, विषय सो जाते हैं या नहीं? बताइए। भगवान ने तो कहा दृश्य का स्नेह भी छूटा, उसका दृश्य का स्नेह भी छूट जाता है क्योंकि वो दृष्टा की ओर देखता है। पहरेदार सो गए, बंधन खुल गए। बताइए कहाँ घटता है? अपने ऊपर घटता है, याद रखना। ये तत्व ज्ञान की बात है, भक्त की बात तो है, वो पूजा कर रहा है, मथुरा में कोई हांडी हो रहा है, जो भी हो रहा है, देखो ये भक्त के लिए और ज्ञान के लिए, ये ग्रंथ दोनों के लिए, एक में वाच्य अर्थ है और एक में लक्ष्य अर्थ है। आप कोई ग्रंथ ले आओ, चाहे वो भगवान रामचरित की रामचरितमानस है, चाहे इनके ग्रंथ है या किसी के भी जो अपने उपनिषद के अनुसार ग्रंथ है, प्रस्थानत्रयी जिसको कहते हैं, सारे के सारे लक्ष्य अर्थ है, वाच्य अर्थ भी है। भक्त के लिए भी तो चाहिए। वैद्य की दुकान पर सबके लिए दवाई होती है, तो यहाँ पर भी वेदों के अंदर अपने जितने भी हैं, वो जिनके मन पढ़ा था पहले कि जिनके मन कर्म में प्रसन्न होते हैं तो उनके लिए कर्म है, जिनके योग में प्रसन्न होते हैं उनके लिए योग है, और जो और ऊंचा जानना चाहते हैं, कर्मातीत और ज्ञान लेना चाहते हैं परमात्मा का, वो भी वेदों में। तो इस प्रकार कहा कि किस प्रकार ये तत्वज्ञ पुरुष ज्ञान देते हैं। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो जन्म होना चाहिए, ज्ञान से होगा। तत्वज्ञ पुरुष के भी बताया, ज्ञान रूपी पुत्र पैदा होगा। अब तत्वज्ञ के ज्ञान से, बुद्धि योग से ये भगवान कृष्ण प्रकट होंगे, तो बंधन भी खुल जाएंगे और जो ये जगे हुए हैं ये भी सो जाएंगे। विषयों की ओर से जीव सो जाएगा और अपने स्वरूप में जग जाएगा, माने सजग हो जाएगा। हमें परमात्मा से योग करना नहीं, पहले से है। जैसे जल में उठती लहरों का जल से नित्य योग है। अब यहाँ पर समझ लीजिए,
ये जो जगत है, ये जो जीव है, ब्रह्म सत्ता की लहरें हैं। स्वरूप से ये ब्रह्म है, पर आकार से इनका नाम है। लहर और जल का योग करना नहीं, पहले से ही लहर जल रूप है। जल के साथ सागर में उठती लहरें जल रूप ही हैं, पर कहते हम लहर हैं, क्योंकि लहर ने एक आकार ले लिया, जल ने ऐसे ऊंचाई का आकार ले लिया, हम उसको लहर कहते हैं। बस ये फर्क है। ये सारे ब्रह्म सत्ता का स्वरूप है। तो लहरें सदा जल हैं, ऐसे जीवात्मा, जगत और परमात्मा का स्वरूप एक ही है। वियोग हुआ ही नहीं। वियोग तो देखो हुआ ही नहीं। आप अगर रात को अपने प्रीतम के संग सोते हो, माने आत्मा ब्रह्म के संग लय हो जाती, रात को सोते हो, रोज अपने घर जाते हो, पर घर में बैठे जो अज्ञान है, जिनको तत्व ज्ञान नहीं सुना, उनसे पूछो कि आप रोज कहाँ जाते हो, किस रास्ते से जाते हो, कैसे यहाँ आंखों में आके बैठते हो, कोई नहीं बता सकता। माया का जो ताला लगाया ईश्वर ने लीला के लिए, वो चाबी गुरु के हाथ में दे दी, वो नहीं बताएंगे, कितना ही कर ले वो नहीं बता सकते। और आप हर स्टेशन के दर्शन करोगे, स्थूल सूक्ष्म कारण, शून्य अवस्था, प्रकाशक और ब्रह्म, सारी सीढ़ियों के साक्षात होगा आपको। ये प्रत्यक्ष विद्या है, जो ये साधन है ना, अंतरंग साधन, श्रवण मनन निधिध्यासन, प्रत्यक्ष विद्या ये प्रत्यक्ष कराती है, उधार नहीं रखती कि तुम्हें कल मिलेगा, आज ये कर लो अगले जन्म मिलेगा। कहते नहीं नहीं, आज ही मिलेगा। एक हाथ आप कार्य करो और दूसरे हाथ लो। है ऐसा या नहीं है बताइए, नहीं तो बोल दो कि आप गलत कह रहे हो। ये सारा कुछ बताएगी। स्थूल शरीर है तो स्थूल शरीर को दिखाएगी, सूक्ष्म शरीर है तो सूक्ष्म शरीर, ऐसे हथेली पे जैसे कोई आंवला रखा होता है वैसे दिखाएगा। कारण शरीर भी ऐसे, तुम प्रकाश स्वरूप हो, तुम सदा जागती ज्योत हो, अखंड ज्योत जलाते हो ना माता की, आप अखंड ज्योत स्वरूप हो, ये साक्षात हो। तो कहा कि ये जितना भी योग है वो नित्य योग है, परमात्मा से वियोग हुआ ही नहीं। वियोग केवल भ्रांति है, जन्म मरण केवल भ्रांति है। कह दूं, घर में जो दूर बैठे हैं सुनने वाले, वो तो जन्म भी मानते हैं और मरण भी, लेकिन जो सुनते हैं वो जानते हैं कि जन्म और मरण लीला। उपनिषद में एक मंत्र भी है, अजाय मानो बहुधा विजायत। देखो जो अजन्मा है ना, वो जन्मता हुआ सा भास रहा है। अब यहाँ पर प्रश्न तो कोई कर ही सकता है, आप कहते हो जन्मना नहीं है, तो ये डॉक्टर, ये अस्पताल, ये बच्चे, ये गर्भ अवस्था, ये क्या है? तो ना जन्मता हुआ भी लीला में जन्मता सा भासता है। अजाय मानो बहुधा विजायत, कि जो अजन्मा है वो अनेक रूपों में जन्म लेता हुआ भास रहा है उपनिषद में। तो इस प्रकार ये जो है सारा लीला है, माया का खेल है। सतगुरु के मुख से केवल तत्व का ज्ञान प्राप्त करना है। वैसे ही जो वस्तु जानने से, ये सिद्धांत है, जो वस्तु जानने से, केवल जानने से प्राप्त होती है, वो पहले से ही होती है हमारे पास। सिर्फ जानने से प्राप्त हो, कर्म से नहीं। ये नहीं कि आप वस्तु को प्राप्त करने के लिए उठकर कोई पोछा लगाएं, कोई झाड़ू लगाएं, कोई मंत्र पढ़ें, नहीं। सिर्फ जानने से, जो बैठे हुए आप ज्ञान ले। अब देखो आप बैठे हो शांति से, बैठे हो समाधान अवस्था में, बैठे हो शांति से और सुन रहे हो, इसमें जो प्राप्त होगी वो क्या है? करने से प्राप्त नहीं है, केवल जानने से। तो वो वस्तु हमारे पास पहले से होती है। उसका उदाहरण है, कई बार हम देखते हैं पेंसिल, मेरे साथ तो बहुत बार होता है, पेंसिल लिखते हुए कान पे लगा लेते हैं कि भाई काम कर ले, और फिर पेंसिल उतार के भी लिखना शुरू करें। इतने में जब कार्य हो जाता है और पेंसिल की विस्मृति हो जाती है,
ध्यान से सुनना, क्या हो जाती है? विस्मृति। सिमरन कर सिमरन कर सिमरन कर। मन सिमरन करता है, कहाँ रखी थी कहाँ रखी थी कहाँ रखी, इतने में हाथ चला जाता है, स्मृति हुई, अरे भाई इधर उधर देखते हैं, नीचे पेंसिल खो गई। वास्तव में बहुत बार होता है, चाबी के लिए भी होता है। फिर देखते हैं पास में पड़ी, तो कहते हैं कैसे सही है कि जो वस्तु ज्ञान से प्राप्त हुई वो पहले से ही हमारे पास थी। पेंसिल का उदाहरण दे दिया, पेंसिल ना तो खोई थी ना ही मिली, वह तो पहले अज्ञान से खोई थी और ज्ञान से मिल गई। भाई अज्ञान से परमात्मा खोया था। भजन बोलते हैं ना, अज्ञान से अति दूर है साईं, ज्ञान से अपना आप। बोलते हैं भजन कि अज्ञान से ही दूर है, तेरे जैसा कौन सतगुरु, हर आंख में तेरा नूर है। अज्ञान से दूर है और ज्ञान से अपना आप। तो इसी तरह अज्ञान के कारण हमारे को परमात्मा की खोज है, परमात्मा के इतने रूप रचे गए और इतनी दौड़ धूप है, कर्म घुस गया, सकाम कर्म में भी आ गए बीच में। लेकिन जानने से केवल परमात्मा अपना स्वरूप है, साक्षात होता है। और अपनी मैं पहले से है, सबकी मैं पहले से है। सबका नाम क्या है? मैं है। किसका नाम अलग है क्या? बता दो। आप जन्म से जब आते हो स्वतः सिद्ध है मैं, आपको कोई सिखाता नहीं। परिवार में रिश्ते नाते तो बोलना सिखाते हैं, मैं बोलना किसी को नहीं सिखाते। मैं अपना स्वरूप है, स्वतः सिद्ध है। तो बताइए किसको पता था मेरी मैं स्वतः सिद्ध है? मेरी मैं पे जो नाम है वो सबकी मैं एक है, आज आपको पता है। तो इस प्रकार पहले से वस्तु जो है ज्ञान से वो नित्य प्राप्त की प्राप्ति है। अंधकार को प्रकाश में तत्व ज्ञान रूप देकर भगवान फिर गीता में कह रहे हैं इसको। पहले इधर से है कि अज्ञान से खोई थी और ज्ञान से प्राप्त हुई। सदा हमारे पास थी वो पेंसिल, खोने की केवल भ्रांति थी। ऐसे ही जीव ब्रह्म स्वरूप है पर इसका ज्ञान नहीं है। हमें तो ये भी ज्ञान नहीं था कि मरेंगे नहीं। मन में आता था सुंदर सा कोई कफन भी तैयार करके, सच बता रही हूँ, ऐसे आता था। आना तो नहीं चाहिए था पर आता था। क्यों? सुनते थे ना कि भाई बुजुर्गों से कि उन्होंने अपना वो फलाना उसका सिल्क का रख दिया कि भाई ऊपर डाल देना। हम सुनते थे बुजुर्गों से और रख भी गए जैसे। तो ये तो पता नहीं था कि मैं अजर अमर हूँ। कैसे? अपने नित्य प्राप्त स्वरूप की अप्राप्ति थी। तो यही कह रहे हो कि ये केवल भ्रम है। शरीर में जन्म मरण करता भोगता भी भ्रांति है। भ्रांति की निवृत्ति होते ही ना कुछ खोया और ना कुछ पाया। देखो आप जैसे होना ऐसे रहोगे, केवल मन के जो संस्कार हैं वो बदल जाएंगे। ठीक है? ना तो खोया और ना ही पाया। स्वरूप में मैं जो का त्यों हूँ, जानने से प्रत्यक्ष हो गया। ना कुछ खोया और ना कुछ पाया। पर एक प्रश्न आपसे करती हूँ, उपनिषद तो कह देते हैं बड़ा गहरा राज छिपा है। हमने खोया भी और पाया भी। बताएगा क्या पाया? हमने सतगुरु के मुख से तत्व ज्ञान पाया। ना पाते तो पता चलता, भले नित्य प्राप्त था। और जो झूठ था उसको खो दिया। सत्य को पाया और झूठ को खोया। तो इस प्रकार सतगुरु का विशेष रूप से तत्व ज्ञान में महत्व है। अपने में जन्मना मरना करना मानना केवल भ्रांति ज्ञान है। मटके का मिट्टी से कब वियोग हुआ? हो ही नहीं सकता। आभूषण का स्वर्ण से कब वियोग हुआ? हो ही नहीं सकता। कपड़ा सूत ही है। किसी को पता है मैं सूट पहनकर बैठी हूँ या सूत पहनकर बैठी हूँ? पर सूत को क्या कहते हैं? तो बहन जी क्या सिल रही हो? कहते सूट सिल रही हूँ। बात तो ठीक कहती है,
कि सूट ही सिल रही है, सूट को थोड़ी सिल रही है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो किसको सिल रही है? सूत को आकार दे रही है। पहना भी सूत है पर कहते सूट है। यही देखो भ्रम है। तो इस प्रकार कहा कि सूत कभी भी कपड़े से अलग नहीं है। कपड़े से सूत को भिन्न उसका वियोग हुआ ही नहीं। ऐसे ही जीव भी ब्रह्म स्वरूप है, इसका भी वियोग ब्रह्म से नहीं हो सकता। सत्यम ज्ञानम अनंतम आनंदम ब्रह्म स्वरूप लक्षण है। जन्मादस्य यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रत्यय संविशन्ति, यही ब्रह्म है। कहा जिससे यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जिससे सारे जीव उत्पन्न हुए, उसमें जी रहे हैं, उसमें लय हो जाएंगे। ब्रह्मसूत्र के अंदर कह दिया जन्मादस्य यत, छोटे में, जिससे जन्म आदि होते हैं। आदि माने स्थित भी और लय भी। बताइए, इस तटस्थ लक्षण माने स्वभाव का लक्षण है। आपका भी देख लो, स्वरूप लक्षण आपका सत्यम ज्ञानम अनंतम आनंदम ब्रह्म है। और तटस्थ लक्षण स्वभाव लक्षण क्या है? आपके आश्रित माया की उत्पत्ति, अविद्या की उत्पत्ति, स्थिति और लय। देखो पूर्ण बैठे हो आप, इसी को सगुण ब्रह्म कहा है। तो मोटी भाषा में आ जाओ, हमें ज़्यादा उपनिषदों के भाषा में आती, पर फिर भी प्रमाण तो उनके चाहिए। उनके बिना अगर कोई बात कहते हैं तो वो बात मानने नहीं, प्रस्थान त्रय के प्रमाण के बिना। इसलिए ये बात आती कि मंत्र बताए जाते। तो इस प्रकार कहा कि ये जो जितना भी दिख रहा है ये अद्वैत ही है। दोनों लक्षण आपके पास है, इस वक्त मिलान करके देख लेना। जीव और जगत से जीव और जगत में सच्चिदानंद अनंत परमात्मा आप यहाँ कूट कर भरा है, सारे विश्व में है। खानियों में तो देखो, आँखों में देख लो, अक्षी पुरुष। लेकिन जो प्रकृति है, जो पहाड़ आदि, जल आदि, पर्वत आदि है, उनको देखने के लिए लय चिंतन करना पड़ता है। उनमें प्रत्यक्ष नहीं दिखता, लेकिन जो तत्व ज्ञानी है उसको साक्षात बोलते हुए दिखते हैं। पहाड़, पर्वत, नदियाँ चलते हुए दिखते हैं। चेतन चलता है, जड़ नहीं चलता, याद रखना। क्यों कहा जाता है कि जहाँ आज रेगिस्तान है जैसलमेर की ओर, ऐसा कहते हैं कि पहले यहाँ सागर था, जल था। देखो कहते हैं, तो ये बात सत्य है। प्रकृति तो बदलनशील है, कोई चीज़ आज है, कोई चीज़ कल है, कल बदल रही है। तो इस प्रकार सारी सृष्टि में आश्रय रूप से ब्रह्म है, लेकिन रूप में अलग अलग गुण हैं। सारे गुण, रूप किससे बने? गुणों से। अभी भगवान क्या कह रहे हैं? मेरे में कौन मिलेगा? जीत ले वे गुणों को। उससे पहले लाइन लिखी है ना 14वें अध्याय में, वो अविनाशी, निर्विकार, अखंड सुख का स्थान। एक तो कहा मैं ही जानना, एक का जो मुझे जानते हैं वो मेरे में मिल जाते हैं। वो 3 गुणों से ऊपर होते हैं, 3 गुणों को जीत लेते। कहा है ये बात, उसको क्यों नहीं लाइन लगाते? 3 गुणों को जीतना ही तो है। ये सृष्टि त्रिगुणात्मक है। आप किस किस का गुण बदलोगे? अपने आप को ही मोड़ लो, ये सबसे आसान है। अनुभव की बात बता रहे, 3 गुणों से कौन मत्था मारे? ये मत्था तो पहले बहुत मारा है 3 गुणों से। अब जैसा जिसका गुण है, जिसकी वस्तु तिस आगे रखे, गुरु नानक देव जी का कहना मानते, जिसकी वस्तु तिस आगे रखे हर का नाम ध्याय पाछे। अरे संतों के इतने सुंदर शब्द हैं, कहीं से कानों में पड़ जाते हैं, वो हृदय में गड़ जाते हैं। तो इस प्रकार कहा कि ये जो है, ये ज्ञान को आगे रखेंगे तो 3 गुणों से अब देखो नहीं ध्यान इनकी ओर जाना, जीत लेना है, माने इनको लय कर देना है, इनके लिए किंतु परंतु नहीं करना, वो साधक है।
मिलता है ब्रह्म भाव में। पहले 3 गुण जितने पलेंगे तो पीछे जो अक्षी पुरुष बैठा है उसको देख सकेंगे, नहीं तो नहीं देख सकेंगे। नहीं तो आपके मन को देखेंगे, कहेंगे उसने ये कह दिया, उसने ये कर दिया, इसी में डूबे रहेंगे। ये तो बहुत करा है, पीछे छोड़ दो इसको। जीत ले वे गुणों को मिलता है ब्रह्म भाव में। आ रही बात समझ भगवान की? इसको गिरा करके, इसको पार करके उस अक्षी पुरुष की ओर जा सकते हो। अगर रास्ते में माया ने अटका लिया, 3 गुणों ने आपको पकड़ लिया, फंसा दिया, तो साधना तीव्रता से करनी पड़ेगी, नष्ट नहीं होगी। उस पर जैसे कहते हैं ना, छोटा सा पौधा गुरुदेव ने लगाया और हमने उस पर वासनाओं के या वृत्तियों के ईंट पत्थर गिरा दिए तो दब जाएगा और नष्ट नहीं होगा, याद रखना। तो इस प्रकार कह रहे हैं कि किस प्रकार ये जो जगत है इसमें भी चेतन का वियोग नहीं, ब्रह्म सत्ता ही है। यह ज्ञान तत्वज्ञानी ब्रह्म श्रोत्रिय सतगुरु के मुख से श्रद्धा और विश्वास के साथ श्रवण करने से प्राप्त होता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिय। भगवान ने गीता में भी कहा है तत्पर संयत इंद्रिय। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ये नहीं कहा पैसे वाला ज्ञान ले जाता है, बुद्धि वाला ज्ञान ले जाता है, नहीं कहा मुक्त बुद्धिमान होता है। ज्ञान श्रद्धावान ले जाता है, फिर उसकी बुद्धि कुशाग्र हो जाती है और मुक्त हो जाता है। लेकिन ज्ञान कैसे आएगा? पहली सीढ़ी में श्रद्धावान और तत्पर संयत इंद्रिय। उसको इंद्रियों पर संयम, उसके बोलने पर, उसके चालने पर, उसके सुनने पर, उसके खाने पीने पर, उठने पर। ये कोई साधारण ज्ञान थोड़ी है। ऐसे थोड़ी कह दिया यमाचार्य जी ने, सूरस्य धारा, सूर्य की धार की तरह, निशिता दुरत्या दुर्गम पथस तत्कव्यो वदंती। कहा क्यों कह दिया? करके तो देखो, लागू करोगे तो एकदम पूरा दम लग जाएगा मन का, लेकिन करना तो पड़ेगा। तत्पर संयत इंद्रिय श्रद्धावान। तो इस प्रकार कह रहे हैं कि ये ज्ञान श्रद्धावान को ही मिलता है और सतगुरु मुख से मिलता है। श्रवण मात्र से ही जीव और जगत का परमात्मा में वियोग है, इस भ्रांति की निवृत्ति हो जाती है। देखो, सतगुरु के मुख से सुना तो योग हुआ, नित्य योग का, और संसार वालों का सुना तो श्रवण उसको कहते हैं। किससे श्रवण किया हमने? सुन सुन के ये सर्प सारे द्वैत के अंदर डाले, अब सुन सुन के ही निकलेंगे। कान के माध्यम से सारे गए हैं भ्रांतियाँ, और निकलेंगी भी कान के माध्यम से। वो भ्रांतियाँ डालने वाले तो अनेक मुख हैं, पर भ्रांति निकालने वाला एक ही मुख है। वो थोड़ी देर मिलते हैं, हमारा मन भागो भाग हो जाता है, वाह वाह करते, बाहर जाते, माया कहती तू बाहर आ जा, बस आश्रम के बाहर मेरा राज है, बस पकड़ लेती है। बताइए होता है ऐसे या नहीं? सावधान रहना पड़ेगा, अंतःकरण के पीछे रहना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कौन सी बात अंतःकरण उठा करके डूब जाता है जगत में। तभी तो निरीक्षण करेंगे, तभी तो पता चलेगा। बिल्कुल सम रहना है, शांत रहना है, 3 गुणों से उलझना नहीं है, ये ध्यान दें। तो कह रहे हैं कि सतगुरु के मुख से श्रद्धा विश्वास से श्रवण करने से प्राप्त होता है। श्रवण मात्र से ही जीव जगत का जो वियोग है, इस भ्रांति की निवृत्ति हो जाती है। यह ज्ञान किसी कर्म उपासना से प्राप्त नहीं होता। कह दूं, ब्रह्मसूत्र कह रहा है, फिर ब्रह्मसूत्र का जो छोटा रूप हमारे ऋषियों ने लिखा है, विचार सागर दर्पण, उसमें भी है, आ गए हो तो पलट के मत जाओ, क्योंकि आने से तुम्हारे पुण्य पूंजी तो उस दिन से बनने लगेगी, और सुनने से पुण्य की वृत्तियां बनेगी, कार्य हो जाएगा। ना मन लगे तो कहते आप बैठे रहो, पलट के कर्म में ना जाओ, ये कहा। और जब अंतरंग बहिरंग साधन है, उसमें भी ये कहा गया कि बहिरंग को अंतरंग को धारे है, विचार सागर में तजे बहिरंग को कहा। तो एक
श्रुति कह रही है, फिर जो संत जो यहाँ तक अपनी वृत्तियों को पहुँचा पाए हैं वो कह रहे हैं, और हम उन्हीं के रास्तों पे चल रहे हैं। हमें देखना ना क्या बोल रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। उपनिषद अटल सत्य है, भगवान की वाणी अटल सत्य है, झूठी होगी। इसलिए हमें ध्यान देना है कि जैसे उन्होंने कहा इस बात को पकड़ लो, 3 गुणों से ऊपर उठ के ही मेरा साक्षात होगा और तब ये मुझ में मिलेगा। तो सुन करके ये वियोग की भ्रांति है जो कट जाती है। ये कर्म उपासना से ज्ञान नहीं मिलता। सारी सृष्टि परमात्मा से ओतप्रोत है, यह जानना ही बुद्धि योग या ज्ञान योग है। अद्वैत को जानना, सर्वम खलविदम ब्रह्म जानना बुद्धि योग। संसार के जन्म मरण के रोग से और कर्मों के कर्तापन की भ्रांति के बंधनों से मुक्त हो जाता है वह जीव। सिर्फ केवल सुनने मात्र से सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है, चाहे वो व्यवहारिक हो। परमार्थिक बंधन है या नहीं है बता दो। पहले वाला जीवन देख लो, पहले वाले जीवन में कोई भी काम करते थे तो बंधन है ना। कोई व्रत रखते हैं तो उसमें बंधन है या नहीं है बताइए। क्या खाना है, किस व्रत को क्या नहीं खाना, कैसे पूजा करनी है, कौन सा चीज़ लानी है। और विष्णु जी का प्रसाद शिव जी को चढ़ा दिया तो नहीं मानना, शिव जी नहीं प्रसन्न होंगे। और शिव जी का उठा के आक धतूरा विष्णु जी को चढ़ा दिया तो वो नहीं खुश होंगे। देखो मतलब कहने का हर भगवान की एक सीमा और मर्यादा बना के जीव का मन खुश किया गया कि भाई किसी तरह ये पूजा पाठ करके ऊपर की सीढ़ियों में है। पर है तो वहाँ ना, हनुमान जी को ये चढ़ेगा है, माता को ये चढ़ेगा, या जो भी वार त्यौहार अपन घर पे मनाते हैं। किसी दिन पूड़ियाँ बनाते हैं, किसी दिन हलवा बनाते हैं, चावल सके, भाई उसका प्रसाद है, उसका प्रसाद है। तो ये बंधन है एक तरह से। यहाँ पर कोई बंधन नहीं। आपने कैसे बैठे हो, अगर आप संध्या देख रहे हो, आपको पता है मैं कैसे बैठ नहीं सकता, कुर्सी पर बैठ सकता, संध्या जरूर कर, लेकिन कर्म कांड में तो नहीं बैठ सकते हम ऐसे। तो इस तरह उन्होंने कहा कर्म उपासना में बंधन है, उन कर्मों के कर्तापन की। अच्छा कर्म तो करे, पर कर्तापन का अहंकार कितना, मैंने इतने व्रत रख लिए, मैं तो इतना कांक्षा निर्जला भी रख लेता हूँ, पानी भी नहीं पीता। सूक्ष्म अहंकार इसके अंदर दान का भी आता है, बिल्कुल आता है। और यहाँ जब आ जाते हैं तो उल्टा ये सुना कि भी जो देने वाला नहीं, जिसको दे रहे हो वो महान है, वो आकर के तुम्हारे अच्छे कर्म बना गए। बताइए कितना बेफर्क है, बिल्कुल विपरीत हो गया। और आप मनन करोगे तो लगेगा कि देने वाले हम कौन है, ये ईश्वर की सृष्टि है। कन्यादान करने वाला पिता या माता कौन है, बाहर से भले आप कन्यादान करो, अंदर से निश्चय हो कि एक व्यवहारिक सत्य, लेकिन मेरी कन्या थोड़ी है, ईश्वर की कन्या अपने प्रारब्ध से, अपने भाग्य से जा रही है, जहाँ इसका जुड़ा है। तो ये एक अलग सोच हो जाती है, ये बदल जाता है। तो कह रहे हैं कि किस प्रकार कर्मों के कर्तापन के बंधनों से भी सुन के मुक्ति होगी। याद रखना, बस केवल चुपचाप आके बैठ जाओ, थक हार भी जाओ तो आके यहाँ विश्राम कर लो और सुन के क्या हो जाओगे, सारे बंधनों से मुक्त। जन्म मरण करता भोगता, व्यवहारिक और पारमार्थिक दोनों बंधनों से मुक्त करती है ये। जीवन मुक्ति का आनंद मिलता है तत्वज्ञानी को। यह जीवन मुक्त होकर जीव जीवन मुक्ति का आनंद लेता है। श्री भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, हे पार्थ, कह रहे हैं आपने भी इसको पढ़ लेना जाकर के 10वें अध्याय में, जिससे मैं प्रसन्न होता हूँ। प्रसन्न क्यों होते हैं बोला, कहते हैं हमारी साधना से, हमारे कर्मों से, हमारी पूजा पाठ से, तो वो ऐसा देते हैं। उसकी बुद्धि में स्थित होकर, देखो भगवान बुद्धि में स्थित होते हैं, उसे तत्व ज्ञान में स्थित करता हूँ। स्थित भी वही करते हैं। उपनिषद में भी एक मंत्र है, और मुझे उपनिषद याद नहीं, लाइन मुझे याद आ रही है कि उपनिषद में साफ कहा है कि ब्रह्म
ही सामान्य ही जिसको चाहता है उसको अपना विशेष रूप दिखाता है। ये कई बार मेरे मन में आता है कि इसको ढूंढ कर लिख लो। ये बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं, वो प्रमाण होते हैं तो विश्वास आ जाता है कि भाई बिल्कुल सही। परमात्मा जब प्रसन्न होता है तो जीव को तत्वज्ञ पुरुष मिलते हैं। लिखा है उसमें, नहीं तो आगे पढ़ने को मिलेगा, इसमें लिखा है। 4 कृपा में है ना, ईश्वर की कृपा, जीव पढ़ा होगा। तो ये ईश्वर की कृपा होती है तो हमें समझ आता है। तत्वज्ञानी गुरु ऐसे हमें मिल नहीं जाते, हम नहीं पहचान सकते, वही आकर के मिलते हैं। ऐसे कोई ले जाता है माध्यम बन के। तो इस प्रकार ये जो बंधन है वो उनसे मुक्त होकर जीवन मुक्ति का आनंद लेता है। भगवान भी कह रहे हैं मैं उसकी बुद्धि में स्थित होकर तत्व ज्ञान में उसको स्थित करता हूँ। मैं स्थित करता हूँ। कोई कहे मैंने ज्ञान लिया, अहंकार ले ले। आपको कहा अहंकार कभी मत लेना, ज्ञान का भी लिया तो बेड़ा डूब जाएगा। इसलिए भगवान ने साफ कहा है कि जब तक तेरा शरीर है तो गुरु के सामने 2 बार तो सेवा का बता ही दिया, मंत्र दंडौत प्रसन्न सेवा से। और उसमें भी कहा सेवा करते रहना। और उपनिषदों में करवाई भी है, सबने सेवा करवाई है। देखा है ना, गुरु के पास कितने बड़े शिष्य क्यों नहीं गए। ब्रह्मा जी ने इंद्र जैसे को इतने विशाल ऐश्वर्य युक्त व्यक्ति को भी सेवा के लिए लगाया। तो ये हमारे लिए प्रेरणा है। तो मैं को सदा नीवा, मन नीवा तो बुद्धि ऊंची। मुझे प्राप्त कर लेता है, वो फिर स्थित करता हूँ और वो मुझे प्राप्त कर लेता है। उसके अंतःकरण में आत्म ज्ञान का प्रकाश करके अज्ञान अंधकार को दूर भगाता हूँ। गीता के 10वें अध्याय में भगवान कृष्ण कह रहे हैं उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए, संस्कृत में तो लिखा है, हिंदी पढ़ रहे हैं, उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक से नष्ट कर देता हूँ। सृष्टि में नष्ट कर देता, अज्ञान नष्ट हो जाता है और हमारे को सर्वम खलविदम ब्रह्म, इस अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो। आज तो हम शरीर में बंद बैठे, इसी से बंधे हुए, फिर इसके कर्मों से बंधे हैं, फिर इसके मान्यताओं से बंधे हैं। कितनी मान्यताएं हैं, व्यवहार में भी हैं, परमार्थ में भी हैं, सब जगह मान्यताएं हैं। पर ये कभी नहीं सोचते कि अगर ये मान्यताएं सच्ची होती तो सबके लिए होती, सारे युग में होती। पर पहले कोई पाकिस्तान में कोई और बातें थी, हिंदुस्तान में हो रही, बाहर विदेशों में कुछ और। तो आज इतना लेंगे, पढ़ के आना कि तत्व ज्ञानी गुरु की महानता आज ईश्वर की कृपा से हमें मिल गए। चलते चलते रास्ते में मिल गए, अपने आप घर आकर के उन्होंने खोजा, हमें पता नहीं था। वही आए थे पहले लेकर के 2 जनों को कि चलो उससे मिलना है जो वहाँ आई थी। तो ये सब आपके भाग्य से था, आप सब यहाँ बैठे थे सुनने और इसका जन्म सफल होना था। तो गुरु मिल गए, इसके लिए भी हम धन्य करें ईश्वर का। तो आज क्या कह रहे हैं, कल लेंगे कि कैसे सर्वम खलविदम ब्रह्म, आगे की बात करेंगे कैसे विश्व में है। हरिओम शांति।